प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट का ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले कई क्लासेस में अपन ने प्लेन स्केल की चर्चा अपन कर रहे थे। अब प्लेन स्केल के अंदर दो माप प्रणालियां हैं। एक तो मीट्री माप प्रणाली और दूसरी ब्रिटिश माप प्रणाली। तो मीट्री माप प्रणाली के लगभग बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको करा दिए हैं, जैसे 1:100 का, RF 1:100, फिर उसके बाद RF 1:1000, RF 1:10,000, RF 1:50, RF 1:50,000, RF 1:2 लाख, है ना। तो इतने सारे अपन ने कर लिए। उसके बाद आज अपन चालू कर रहे हैं ब्रिटिश प्रणाली। माप प्रणालियों में ब्रिटिश प्रणाली के उदाहरण अपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रिटिश माप प्रणाली मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार पुनः आपको बता देती हूँ कि ब्रिटिश माप प्रणाली की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है मील, जिसे इंग्लिश में माइल कहते हैं, MILE। और एक मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं। मील से छोटी इकाई होती है फरलांग, जिसे अपन इंग्लिश में फरलांग कहते हैं, FURLONG, फरलांग। एक फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। फरलांग से छोटी इकाई होती है गज। गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, YARD, यार्ड। और एक यार्ड के अंदर 36 इंच होते हैं। और यार्ड से छोटी इकाई होती है फुट, जिसे इंग्लिश में फीट कहते हैं। और एक फीट में या एक फुट में आपको पता ही है 12 इंच होते हैं। और फुट से छोटी इकाई है इंच, और एक इंच में 1 इंच होता है। इससे नीचे अपन नहीं जाएंगे, 1 इंच तक ही करेंगे। अब मैं आपको बता दूं सॉरी, इसको कन्वर्जन का तरीका कि एक मील में कितने फरलांग होते हैं, या यूँ कहें कि एक फरलांग में कितने गज होते हैं, या एक गज में कितने फुट होते हैं। अब इसका क्या तरीका है करने का, इधर अपन देखें कि एक मील में कितने फरलांग होते हैं, ये अपन को निकालना है। तो ये क्या करते हैं, मील अपॉन फरलांग, ठीक है, ऐसे करेंगे। मील लिखा अपॉन फरलांग, मतलब ऊपर वाली इकाई और नीचे वाली इकाई, मतलब 63,360 अपॉन 7,920। तो ये कितना आया, ये आया बच्चों अपना 8। तो एक मील में हुए 8 फरलांग, यहाँ लिख देंगे अपन, एक मील में हुए कितने, 8 फरलांग। उसके बाद अपन को करना है कि एक फरलांग में, दूसरी इकाई क्या, फरलांग, कि एक, अब अपन को देखना है कि एक फरलांग में कितने गज होते हैं। तो वापस वही जो अपना तरीका है, एक फरलांग में कितने गज होते हैं, 7,920 अपॉन 36, मतलब फरलांग अपॉन गज। तो ये आया आपका 220। तो एक फरलांग में हुए 220 गज, ठीक है। इसके बाद कि एक गज में कितने फुट होते हैं, एक गज में कितने फुट या फीट होते हैं। तो क्या करेंगे, गज का क्या मतलब है, 36 अपॉन फुट मतलब 12, या यूं समझने के लिए आपको समझा दूं, गज अपॉन फुट, है ना। इसमें भी क्या था, 7,920 में भी फरलांग अपॉन गज था। तो ये 36 अपॉन 12, तो ये 36 अपॉन 12 कितना आया, 3। तो ये आ गया आपका, एक गज के अंदर 3 फुट होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि एक फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, ठीक है। ये तो सीधा सीधा है कि 12 अपॉन 1 तो 12, तो ये तो एक फुट में 12 इंच होते हैं। अब ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि एक मील में 8 फरलांग होते हैं, एक फरलांग में 220 गज होते हैं, एक गज में 3 फुट होते हैं, और एक फुट में 12 इंच होते हैं। अब ये वाली चीज़ जो अभी अपन बनाएंगे स्केल, वो बहुत काम आएगी।
अब मैं आपको एक एग्जांपल इसका समझाती हूँ। सबसे पहले अपन करते हैं, अपन को बनाना है RF। ये प्रश्न है जैसे RF 1:63,360। इसमें इंच वगैरह कुछ नहीं लिखते क्योंकि इसका अपने आप ये जो मीनिंग है ये अंडरस्टूड है। मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था जो फर्स्ट हुई थी अपनी स्केल की, कि ये जो एक इकाई है ना, वो ही इकाई है। तो कहीं पर भी मीट्रिक प्रणाली में कहीं भी सेंटीमीटर नहीं लिखते और ब्रिटिश प्रणाली में कहीं भी अपन इंच नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही ये, जैसे RF दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया एक क्या है, इंच है। तो 1 इंच मानचित्र पर वो धरातल के 63,360 इंच के बराबर है। ये अपने आप अंडरस्टूड है। अब ये आपको प्रश्न दिया 1:63,360 पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए। अब सरल मापनी की रचना अपन कैसे करेंगे, वही अपना लिखने का तरीका जो पहले से अपन लिखते आए हैं कि मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 63,360 इंच। ठीक है। और अब इसको क्या कह सकते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब ये 63,360 को अपन क्या कह सकते हैं, या, ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं, ये आप ऊपर देखिए 63,360 यहाँ से आया, इसको 63,360 को कह सकते हैं 1 मील। तो इसको अपन कहेंगे 63,360 या ये हुआ 1 मील। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस या दूसरी लाइन अपन को लिखनी है, मानचित्र पर 6 इंच की रेखा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन मीट्रिक प्रणाली में 14 इंच की रेखा खींच रहे हैं और ब्रिटिश प्रणाली में 6 इंच की खींच रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि 6 इंच की क्यों खींच रहे हैं, अपन 8 की भी खींच सकते हैं, 10 की भी खींच सकते हैं, लेकिन जो अपनी फाइल में जो शीट बनेगी और फाइल के हिसाब से जो एक आदर्श जो अपना ये बनेगा स्केल, वो 6 इंच की रेखा से आता है, मतलब उतनी दूरी का वो स्केल उसमें ठीक लगता है। तो मानचित्र पर अपन 6 इंच की दूरी खींचेंगे, तो अपन लिखेंगे मानचित्र पर 6 इंच की दूरी या रेखा, कुछ भी लिख सकते हो ना, दूरी प्रदर्शित करेगी। ठीक है। पहले वाले में तो देखो, आप इधर ध्यान दो, ये जो लाइन लिखी ये करती है दूरी प्रदर्शित करती है, और यहां मैंने लिखा दूरी प्रदर्शित करेगी। कितनी दूरी प्रदर्शित करेगी, 6 × 1, वापस क्या आया, 6 मील। अब क्या करना है अपन को, एक 6 इंच की रेखा खींचनी है, सीधी सीधी एक 6 इंच की रेखा खींचनी है। ये मैंने यहाँ पे खींची एक 6 इंच की रेखा। ठीक है। अब 6 इंच की रेखा में, क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, 6 इंच की रेखा है और इसमें अपन को 6 मील दिखाना है। तो ये मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ कि ये लाइन तो कितनी है, 6 इंच की है, और इसमें आपको 6 इंच में 6 मील दिखाना है। तो अपन सबसे पहले 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले अपन ने 1-1 इंच पर निशान लगाया, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, आपको स्केल से नाप के करना है। तो ये हो गया यहाँ पे 5। अब जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच की है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 ही लिखा है क्योंकि इसका जो एक सब डिवीज़न है, मैंने पहले भी कई बार बताया, जो इसका उप विभाग है वो यहाँ पर आएगा। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 6 इंच की है, लेकिन 6 इंच का मतलब है कि यहाँ तो अपन 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिख के यहाँ तक 5 आएंगे। और एक मील का जो उपविभाग है, मील का जो छोटी वाली इकाई है, मतलब मील से छोटी वाली इकाई आप इधर देखिए, ये मील है। तो मील से जो छोटी इकाई क्या है, फरलांग। फरलांग इधर आएगी, है ना, फरलांग को अपन यहाँ प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा, इंग्लिश में लिख रहे हो तो माइल, MILES, माइल्स, या तो आप हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइल्स आ गया। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है इधर, कि यहाँ क्या आएगा, है ना, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ये आप इधर देखो कि एक ये वाली जितनी दूरी है, ये कितनी है,
1 इंच, और 1 इंच क्या प्रदर्शित कर रहा है, 1 मील को, 1 इंच की दूरी प्रदर्शित कर रही है 1 मील। तो ये जो 1 इंच की दूरी है ये 1 मील के बराबर है। ठीक है, ये सारी सारी दूरियां 1 इंच की हैं, ये 1 मील के बराबर है, ये 1 मील 1 मील 1 मील। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी है, 1 इंच की, और 1 मील को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि छोटी इकाई प्रदर्शित करते मील से छोटी, तो अपन को ये देखना है कि ये जो 1 मील है, तो मील से छोटी इकाई क्या है, ये पहले वाले चार्ट में देखिए आप, इधर मील से छोटी इकाई है फरलांग, है ना। अब फरलांग में देखना है कि एक फरलांग में यहाँ पे जो मील है, ठीक है, मील से छोटी इकाई क्या आएगी, फरलांग। ये मील है, मील से छोटी इकाई यहाँ फरलांग आएगी, लेकिन कितने फरलांग आएंगे ये अपन को देखना है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, ये चार्ट, कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं। इधर देखिए आप, ये चार्ट जो मैंने बनाया, 1 मील में होते हैं 8 फरलांग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 8, कि 1 मील में होते हैं 8 फरलांग, FURLONGS, फरलांग्स। हिंदी में लिख रहे हो तो फरलांग, इंग्लिश में लिख रहे हो तो फरलांग्स। अब इसमें क्या करते हैं, इसका एक अपन उप विभाग और कर सकते हैं, या तो 2, 4, 6, 8 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बीचों बीच एक और कर सकते हैं अपन 4। ठीक है, यहाँ करोगे तो 2, 4, 1, इधर 6 आ जाएगा, इधर एक 4 आ जाएगा। अब इसको वापस जो बनाने का तरीका है, लगभग 1 सेंटीमीटर आप ऊपर ले जाओ, 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके इसको सीधा की सीधा यूँ जोड़ दो। फिर वापस इसके बीचों बीच एक रेखा और जोड़ देते हैं बीचों बीच, और इनको सीधा की सीधा इस तरह से ऊपर जोड़ देते हैं, इस तरह से। अब इसके बाद अपन को इसमें कलर करने हैं। अब कलर करने के लिए सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर वाला है, इसको आपको ब्लैक कर देना है। आपको ब्लैक पेन से ही बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे ऊपर वाले से कॉलम अपन को ब्लैक करना चालू करना है। ये सबसे वाला ऊपर वाला ब्लैक हुआ, फिर ये नीचे वाला, फिर इसके बाद ये, इसी तरह से बहुत साफ सुथरा इन सबको बनाना है। नीचे वाला ये हो गया, फिर ये उससे नीचे वाला, और लास्ट में ये सबसे ऊपर वाला, इस तरह से। तो और उसके बाद यहाँ पे अपन को लिख देना है RF, कितने का बना था ये, RF 1:63,360। ठीक है, अब जो ये जो दूरी लेनी है यहाँ से यहाँ तक, मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग ये 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लेना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसके ऊपर, सिर के ऊपर यहाँ लिख दिया, या स्केल के इतना दूर जाके आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। लगभग ये 2 सेंटीमीटर की दूरी लेके आप यहाँ लिख देंगे 63,360। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, कई बार प्रश्न में ऐसा आता है, ये तो क्या हुआ, सीधा सीधा बन गया आपका, ये स्केल तो क्या हो गया, सीधा सीधा बन गया 63,360। अगर इसके अंदर प्रश्न में इस तरह भी आता है कि एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसका RF 63,360 है, और इसके अंदर 4 मील और 4 फरलांग की दूरी पड़ी है, ये प्रश्न दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इसमें क्या करना है आपको, 4 मील और 4 फरलांग की दूरी अपन को इसमें पढ़नी है। अब वो क्या तरीका है कि किस तरह से पढ़ेंगे 4 मील और 4 फरलांग, वो आप इधर देखिए। 4 मील कहाँ है, ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, 4 मील, ये तो हो गई 4 मील। और 4 फरलांग कौन सा है, ये 4 फरलांग। तो 4 मील पे आपको एक इस तरह से डॉट डॉट रेखाओं में निशान लगाना है, और यहाँ लगभग इस तरह से ऊपर लाके, तो ये यहाँ से तो हो गई 4 मील, यहाँ से तो ये दूरी हो गई अपनी 4 मील। तो इस 4 मील को मैंने यूँ इस तरह से खंडित रेखाओं में मैं यहाँ तक ले गई, और ये हो गई 4 फरलांग। तो ये 4 फरलांग की मैं यहाँ ले गई, और उसके बाद यहाँ बीच में लिख देते हैं ये जो दूरी पड़ी थी 4 मील, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में, 4 मील और 4 फरलांग। अगर ये इस तरह का प्रश्न में पूछते हैं तो आपको इस तरह से करना है। 4 मील प्रश्न में पूछा था अपन को कि 4 मील
और 4 फर्लांग की दूरी पड़ी है, तो यहाँ से तो हो गई अपनी 4 मील। अच्छा, लिखना पहले ये मील है, बड़ी इकाई पहले लिखनी है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ से अगर फर्लांग आ रहा है तो यहाँ लिख दें 4 फर्लांग और इधर का 4 मील, नहीं, लिखनी बड़ी इकाई पहले, ठीक है, क्योंकि लिखना तो अपन यहीं से चालू करेंगे। तो ये 4 मील इधर से आई और 4 फर्लांग इधर से आया, तो यहाँ लिख दिया 4 मील और 4 फर्लांग। अगर प्रश्न में यही होता 4 फर्लांग नहीं होके 2 फर्लांग होता, तो यहाँ से ये 2 फर्लांग आ जाता इसका आधा, ठीक है। और 2 की जगह अगर 6 होता तो 6 इधर से आ जाता, ठीक है। और 4 मील की जगह अगर 3 मील होता तो अपन यहाँ से नहीं करके इधर से कर लेते, 3 आ जाता। 3 की जगह अगर 2 होता तो 2 मील यहाँ से आ जाता। तो जो भी प्रश्न में पूछा है, फर्लांग जो भी पूछा है, अगर 5 फर्लांग तो दिख ही रहा है ना, 4 फर्लांग इधर से आ जाता, 3 यहाँ से उठा लेते, अगर 2 पूछते तो इधर से करते, 1 पूछते तो यहाँ से करते। इसी तरह से फर्लांग वाला ये मील वाला था, ठीक है। और फर्लांग वाला अगर 2 पूछते तो ये 4 का आधा हो जाता, यहाँ से 2 लेकर जाते। 4 पूछा है तो यहाँ से लेके गए अपन, 6 पूछते तो यहाँ से लेके जाते। तो इस तरह से प्रश्न में पूछते हैं कि जिसकी ये जो मैंने बताया कि 4 मील और 4 फर्लांग की दूरी पड़ी है, तो यहाँ से अपन लेके गए 4 मील, इधर से लेके आए 4 फर्लांग और यहाँ पे लिख देते हैं 4 मील और 4 फर्लांग। तो ये पूरा हो गया आपका 63,360 का एक ब्रिटिश प्रणाली का आरएफ। नेक्स्ट जो आरएफ है इसका अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।